नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय साइक्लोन दाना बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है और उसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसी के प्रभाव से बादल छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में, साथ में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक और इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक भी पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर देखा जाए तो ईरान के क्षेत्रों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास भी नज़र आ रहा है। और ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन दाना उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ में ही इधर बांग्लादेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इधर केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। बाकी इधर लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, यानी दक्षिण भारत और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ही इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप इस मॉडल में देख सकते हैं जो बारिश है वो यहाँ पर आपको क्लियर रूप से नजर आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर बांग्लादेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा के लगभग संपूर्ण पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। यानी खासतौर पर देखा जाए तो जो भारी बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगभग इन इलाकों के आसपास इस समय देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा के लगभग संपूर्ण तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के भी जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इस समय मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसी साइक्लोन के प्रभाव से आप देख सकते हैं जो बादल हैं बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बादल बने हुए हैं। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी इस समय बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल जो बरसने के बाद बादल होते हैं वो बादल इस तरह से आगे की ओर पहुंच रहे हैं। और बात करें साइक्लोन दाना के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं आज 24 अक्टूबर को यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में अभी इसमें बना हुआ है। और 25 अक्टूबर को भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रहने वाला है और 25 अक्टूबर को ही सीवियर साइक्लोनिक से साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचेगा और उसके बाद डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में अभी के अनुसार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है 25 अक्टूबर को यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहे, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ना ही पहुंचे। और अभी इसके अंदर देखा जाए तो जो हवाओं की रफ्तार है वो आप देख सकते हैं लगभग 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 120-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाओं की गति देखने को मिल रही है। यानी लगभग 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो यह साइक्लोनिक दाना है वो उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे और इसी मॉडल में आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लगभग आपको ये जो साइक्लोन दाना है वो इन क्षेत्रों के आसपास इस समय नज़र आ रहा है। यानी जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब इस समय पहुंच चुका है। और जबकि इस विंड ऐप के अंदर देखेंगे तो आपको ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर इस समय लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इसका जो सेंटर का जो बिंदु है वो उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के ऊपर पहुंच गया है। यानी यहाँ पर ये अभी लगभग यहाँ पर लैंडफॉल कर चुका है। और जो ये लैंडफॉल वाला इलाका है भुवनेश्वर और बालासोर के आसपास मध्य के जो क्षेत्र हैं यानी पैरादीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास और जम्मू और राजनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास इस समय लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इसका ये सेंटर बिंदु है और ये इसका जो बाहरी
आवरण है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेंटर बिंदु लगभग काफ़ी तट के जो तट है इसके काफ़ी करीब पहुँच चुका है। और अभी आने वाले 1-2 घंटे के दौरान यह यहाँ पर विंड ऐप के अनुसार ये पूरी तरह से लैंडफॉल यहाँ पर ये जो सेंटर बिंदु है ये भी यहाँ पर लैंडफॉल कर जाएगा। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो साइक्लोन दाना है वो अभी रात्रि के समय ही यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में पूरी तरह से लैंडफॉल कर जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा के और कुछ पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी रात्रि के समय मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ, साथ में ही तेज़ रफ्तार से हवाएं भी इस तूफान में देखने को मिलने वाली है, जिस वजह से पेड़ पौधे गिर सकते हैं, कच्चे मकान हैं वो ढह सकते हैं और जो टिन वाले मकान हैं वो भी उड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य के और उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी हवाओं की रफ्तार भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ साथ जो बादल हैं वो यहाँ पर इस तरह से मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक जो बरसने के बाद बादल होते हैं वो बादल यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और केरल और तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अभी ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। और इसी के प्रभाव से भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी इस साइक्लोन दाना के प्रभाव से उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, और इधर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं उससे कहीं न कहीं यहाँ पर ज़्यादा ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। केरल, तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी 26 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में और कमी आएगी। जो साइक्लोन दाना है इसी के प्रभाव से कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात करें 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भी इधर गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से आगे की ओर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में ही केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं। इन राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर को भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं,
इन राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात की जाए 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार के दक्षिण क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु ये क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और इधर कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी मॉडल में आप देखेंगे तो जो पश्चिमी साइक्लोन दाना है उसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 36 घंटों या 48 घंटों के दौरान ही नजर आ रही हैं। लेकिन जो साइक्लोन है वो पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होगा। तो इसके प्रभाव से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर खासतौर पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।